अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक और नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी हो रहा था सुबह का टाइम, मौसम नहायत ही हसीन और बादल वाला हो रहा था और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ऐसा लगता था कि बहुत ही तेज़ बारिश जो है वो शुरू हो जाएगी। और अचानक से बड़ी तेज़ बारिश हो गई थी। मैं सुबह सफाई का काम ऊपर करवा रही थी और जब बारिश हुई तो मैं और जावियार तो बारिश में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। इतनी गर्मी के बाद इतनी अच्छी और तेज़ बारिश हुई कि हम सब ही बारिश को इंजॉय कर रहे थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था। ऊपर के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और फिर उसके बाद बारिश थोड़ी सी रुक गई थी और फिर सुबह से लेके शाम तक वो बारिश हो रही थी और ख़त्म हो रही थी और इसी तरह से जो है मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका था। बारिश में नहाना और उसको एंजॉय करना और पकोड़े समोसे खाना ये तो एक अलग बात है, मगर बारिश के इस मौसम में एहतियाती तदाबीर भी ज़रूर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि बारिश होने के बाद जो गंदगी का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके बाद जो मच्छर पैदा होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों का जो है पेश ख़ैमा होते हैं और डेंगू मलेरिया और इस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। तो ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि हम बारिश को तो खूब इंजॉय करें, साथ ही साथ अपनी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो भी ज़रूर इख्तियार करें। और बारिश होने के दौरान ही ये जो है वो गो निकल आया था और वो बैठ के बड़े मज़े से वो भी नज़ारे ले रहा था। और जी यहाँ पे हो गया था शाम और शाम के टाइम फिर इतनी तेज़ बारिश हुई कि बस फिर दिल चाहने लगा कि बस अब गर्मा गर्म जो है वो पकोड़े खाए जाएं। मानसून की बारिश हो और पकोड़े ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरे बच्चों ने फरमाइश करी थी कि अम्मी पकोड़े बनाएं, तो मैंने अपनी बहू से कहा कि चलो आज पकोड़े तुम बनाओ। तो फिर मज़ेदार से पकोड़े और गर्मा गर्म जो चाय है वो बन गई थी और फिर हमने इस मौसम में खाए गर्मा गर्म पकोड़े और साथ ही चाय। अभी हम जब खा के फारिग हुए थे तो फिर मेरी सिस्टर आ गई थी और उन्होंने कहा आज तो चाय के साथ पकौड़े हो जाए। तो फिर मेरी बहू ने पकौड़े बनाए, मैंने दही की फुल्कियाँ साथ ही शीरकुरमा बना लिया और हम सब ने फिर दोबारा जो है शीरकुरमा और सारी चीज़ें खाई और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। और जी ये है हमारे घर का नया मेहमान जिसका नाम है मियाँ मिट्टू, जो बहुत ही ज़्यादा चीखते चिल्लाते और शोर मचाते हैं और जब किसी को खाता हुआ दिखे तो फिर ज़ोर ज़ोर से चीखते हैं और कहते हैं कि मुझे भी खाना दो। रात हो चुकी थी और मौसम जो था वो भी बहुत प्यारा हो रहा था। तो फिर हमने कहा कि चलो हम लोग फ्लैग पुल की तरफ चलते हैं और वहाँ जाके एंजॉय करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा जब हम यहाँ पे आए तो रश था और बहुत लोग आए हुए थे, खा रहे थे, पी रहे थे। और यहाँ पे बहुत अच्छा कर दिया है कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स टाइप के भी खुल गए हैं जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें और चाय वगैरह जो है भी मिलती है। और लोग यहाँ पे कराची से भी आए हुए थे और हमने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंजॉय किया। फिर अचानक से मेरा दिल चाहा कि गोलगप्पे और चाट वगैरह खाए जाएँ, तो हमने सोचा कि यहाँ से खाने के बजाय बहरिया में जहाँ पे हम मिडवे में जहाँ से गोलगप्पे और चाट वगैरह खाते हैं वहीं चलते हैं और वहाँ से जाके खाते हैं। हर जगह का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता और वैसे तो काफ़ी सारी शॉप्स इस तरह की खुल गई हैं, मगर मुझे इन्हीं का जो चाट है वो अच्छी लगती है और मेरे बच्चों को यहाँ के गोलगप्पे जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे एंजॉय करने के बाद हम वहाँ पे चलेंगे और वहीं पे जाके हम गोलगप्पे और चाट वगैरह खाएंगे। मौसम बहुत ही अच्छा और ठंडा हो रहा था और कीचड़ वगैरह का कहीं पे कोई नाम और निशान नहीं था। और इसके बाद हम आ गए गोलगप्पे वाली शॉप में और यहाँ पे मैंने मंगवाई चाट और चाट जो थी वो बहुत मज़े की थी और गोलगप्पे वगैरह भी बहुत मज़े के थे। हम सब ने बहुत मज़े से खाया और खूब ही इंजॉय किया। और यहाँ पे ज़ावियार की मतलब की तो दोनों ही चीज़ें नहीं थी, तो फिर ज़ावियार के लिए हमने मंगवा ली थी आइसक्रीम, जो कि वो बहुत शौक़ से खाता है और उसने खूब ही इंजॉय करके आइसक्रीम खाई। वैसे तो बरसात के मौसम में बहुत ही एहतियात करनी चाहिए और बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पता नहीं आपको कि कब इसमें मक्खियाँ बैठ जाएँ, मच्छर बैठ जाएँ और जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं फैलती हैं। मगर ज़ाहिर है जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो फिर फरमाइश करते हैं और ख़ुद का भी दिल चाह जाता है कि कुछ ना कुछ लेके खाया जाए।
और later. ये जी है अगला दिन और मेरा पार्सल आ गया था। मैंने डेकोरेशन का एक ट्रे और साथ ही उसमें 2-3 चीज़ें और थी वो मंगवाया था और साथ ही उसी के फ्लावर्स जो थे वो भी मैंने मंगवाए थे। और इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको पैकिंग करके दिया था और एक चीज़ भी जो थी वो टूटी नहीं थी। और आज तो मैंने दोपहर ही को फ्रूट चाट बना के रख दिया था कि जब शाम होगी और चाय वगैरह पीने से पहले हम फ्रूट चाट खाएंगे, जो ठंडी होके बहुत ही मज़े की लग रही थी। अच्छा, मुझसे काफ़ी दिनों से मेरा बेटा कह रहा था कि मुझे बीफ के बर्गर बनाने हैं, मुझे जो है आप कीमा दीजिएगा, मैं बीफ के बर्गर बनाऊंगा। तो मैंने कहा लाओ मैं बना देती हूँ। उसने कहा नहीं, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खुद बनाऊँ, मुझे आप सारी चीज़ें मंगवा दीजिएगा तो मैं फिर बीफ के बर्गर बनाऊंगा और आप लोगों को भी खिलाऊंगा। तो यहाँ पे वो बीफ बर्गर बनाने की तैयारी कर रहा था। कीमा वगैरह उसने पीस लिया था और साथ ही उसने जो है ये चीज़ें जो हैं उसको भी वो रेडी कर रहा था। बर्गर बनाने की सारी तैयारी उसने कर ली थी। बारीक बारीक गोल प्याज जो है वो काट ली थी, उसको हल्का सा फ्राई करके उसको रख लिया था। आलू जो है फ्राइज़ के काट लिए थे और फ्राइज़ जो है वो भी तल लिया था। साथ ही कीमे के छोटे छोटे जो हैं 4 बाउल उसने बना लिए थे क्योंकि 4 ही बर्गर बनाने थे। इसके अलावा उसने चीज़ निकाल के रख लिया था, लेटेस काट लिया था और उसने जो है डिप सॉस जो है वो भी बना लिया था। ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करने के बाद अब उसने जो है कीमे का जो बॉल बनाया था उसको उसने फ्राई पैन में रखा और साथ ही इसके बाद उसने उसको हल्का सा जो है वो प्रेस करना शुरू किया और इसको इस शक्ल में बना दिया था। और साथ ही इसमें इसने डाल दी थी नमक, काली मिर्च और पपरिका पाउडर। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हल्का हल्का इसको छिड़कना है और छिड़कने के बाद इसको वो पलट देगा और पलटने के बाद उसको फिर हल्का हल्का प्रेस करेगा। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, 3-4 मिनट जो है इसको आप पकाएंगे और पकाने के बाद जो है इसको निकाल लेंगे। बर्गर को उसने हल्का हल्का गरम कर लिया था। साथ ही बर्गर में अब वो लगा रहा है मायो सॉस और सॉस लगाने के बाद जो उसने पैटी जो है वो तला था और वो उसके ऊपर रखेगा, लेटस रखेगा, साथ ही इसके बाद उसके ऊपर वो चीज़ रखेगा और चीज़ रखने के बाद उसको हल्का सा ढक्कन ढक के इसको चीज़ मेल्ट होने के लिए रखेगा। जब हल्की हल्की चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो बस मज़ेदार सा बर्गर जो है वो रेडी हो जाएगा। साथ ही साइड में उसने चिप्स रख दिए थे और इसके अलावा केचप जो था वो भी डाल दिया था और उसके ऊपर जब वो चीज़ रखेगा तो हल्की हल्की सी जो प्याज उसने फ्राई की थी वो भी रख देगा। बस मज़ेदार से जो बीफ बर्गर हैं वो रेडी हो चुके हैं और नो डाउट बहुत ही आसान रेसिपी थी मगर बहुत ही मज़े का बर्गर था। इसको खा के मज़ा ही आ गया। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।